किधर का फंसा है? कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया भैया। समझ में नहीं आ रहा है भाई, केकेआर की बैटिंग खराब है या केकेआर की बॉलिंग या फिर केकेआर की फील्डिंग। भाई फील्डिंग भी खराब की है आज सोहन भाई, बैटिंग का तो क्या ही बोलूं। अभी मुझे लगता है कि रहाणे आके ये भी बोलने वाला है कि कैमरन ग्रीन बॉलिंग तो नहीं कर रहा है बट बैटिंग भी नहीं कर रहा है। कैमरन ग्रीन से ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। केकेआर के पूरे लाइनअप पे सिर्फ दो ही बैटर है जिसपे भरोसा कर सकते हैं, एक है रघुवंशी और दूसरे है फिन एलन। भाई उसके अलावा केकेआर का कोई भी बैटर नहीं खेल रहा है। रिंकू सिंह बहुत टाइम से नहीं खेल रहे, फिर रमनदीप बहुत टाइम से नहीं खेल रहे हैं। कैमरन ग्रीन भाई, कैमरन ग्रीन से तो ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। इनका तो भाई पूरा डामाडोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट सुनील नारिन भाई 8 नंबर पे एज अ फिनिशर खेल ही नहीं सकते। सुनील नारिन स्लॉगर है भाई, सुनील नारिन से आप वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मैच सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से सुनील नारिन खेले। अभी आप देखोगे एसआरएच के मैच में भी सुनील नारिन ने बैक टू बैक 2 सिक्सेस मारे। उसके बाद भाई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सुनील नारिन से कि वो स्ट्राइक रोटेट करेंगे, फिर मैच को डीप लेके जाएंगे एंड तक, क्योंकि 11 का रन रेट चल रहा है। 36 बॉल में 70 के ऊपर कुछ रन चाहिए। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सुनील नारिन से, क्योंकि वो गेम ही नहीं है, वो डिफरेंट स्किल सेट है फिनिश करना मैच। और सुनील नारिन से इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन रखना, इट्स सिंपली टू मच टू आस्क भाई। सुनील नारिन की गलती नहीं है, केकेआर की गलती है। सुनील नारिन को इनफैक्ट एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हैं पूरे बैटिंग लाइनअप में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरे मैच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले तो भाई टॉस जीत के रहाणे ने चेस लिया था, मतलब पहले बॉलिंग ली थी, जो कि सही है। अब तक का ये आईपीएल का फॉर्मेट होते हुए आया है, टॉस जीतो, चेज लो, मैच जीतो। बट राइट व्हेन यू फील कि ये कौन ब्रेक कर सकते, क्या इज टीम फॉर यू। और अगर आप एसआरएच की भी बैटिंग देखोगे, कुछ खास बैटिंग हुई नहीं थी उनकी। स्टार्ट बहुत डेंजर मिला था भाई, ट्रेविस हेड बहुत कातिल खेल रहा था। वैभव अरोरा जो कह रहे थे कि मुझे केकेआर का जसप्रीत बुमराह बनना है, उसने ट्रेविस हेड को देखा और बोला नहीं नहीं नहीं, आज नहीं बनूंगा जसप्रीत बुमराह, फिर कभी बन लेता हूँ। ट्रेविस हेड तू आज मार ले। और जो ट्रेविस हेड ने उसे धोया, कुछ 25 रन की ओवर आई थी। उसके बाद सुनील नारिन आए पावर प्ले में, भाई रहाणे ने कैच छोड़ दी ट्रेविस हेड की। 34 रन पे ट्रेविस हेड की कैच छोड़ी। डिफिकल्टी बट भाई पकड़ना चाहिए था, क्योंकि ये जो छोटा ग्राउंड है, पाटा विकेट है, इस पे फील्डिंग से ही काम हो सकता है। और रहाणे ने भाई फील्डिंग तो खराब की बट भाई कैप्टनसी में आपको एक सीन बताता हूँ क्या हुआ। पावर प्ले में 5th ओवर में पहले उसने ब्लेसिंग मुजरवानी को बोल दिया, फिर उसको क्या दिमाग में आया पता नहीं, ब्लेसिंग मुजरवानी को बोला तूने तूने और फिर वरुण चक्रवर्ती को लाया। भाई वरुण चक्रवर्ती जिसने पिछले 6 मैचेस में सिर्फ 5 विकेट लिए थे, 11 की इकोनॉमी थी। वो जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप की मैच हुई थी, उसके बाद से वरुण चक्रवर्ती इज नॉट लुकिंग लाइक अ वरुण चक्रवर्ती। वो वैसा बॉलिंग ही नहीं कर रहा है यार। इनफैक्ट आज ही के मैच में देखोगे जो एसआरएच के अगेंस्ट हुई, वहां पे वरुण चक्रवर्ती को डिफिकल्ट ओवर डालने ही नहीं दिया। पावर प्ले के बाद पावर प्ले की वो एक ओवर दी जिसमें अभिषेक शर्मा ने उसको धोया। पहली बात तो पूरी वर्ल्ड कप में सब लोग अभिषेक शर्मा को बॉडी पे डाल रहे थे और बोल रहे थे कि भाई लेग साइड पे मारो, और लेग साइड पे ये आउट हो रहा था। उसको वरुण चक्रवर्ती ने रूम दिया, ऑफ साइड पे बॉलिंग कर रहे थे और बोल रहे थे भाई ऑफ साइड पे मारो, और ऑफ साइड पे 2 फील्डर लगाए थे। वर्ल्ड कप में सब लोग अभिषेक शर्मा को लेग साइड पे फील्ड लगा रहे थे और विकेट निकाल रहे थे। अभिषेक शर्मा ने तो 2 इतने इजी कट मारे वरुण चक्रवर्ती को। भाई फिर पावर प्ले में वरुण चक्रवर्ती आए, जहाँ पे मुजरबानी को देने वाली थी बॉलिंग, वहां पे आके वरुण चक्रवर्ती का काम बजा दिया। उसके बाद मुजरबानी ने 2 विकेट निकाले, हेनरिक क्लासन और अनिकेत वर्मा बैटिंग कर रहे थे। तभी एसआरएच पूरी तरीके से गेम में की थी, कुछ 13 का रन रेट चल रहा था। तभी ऐसा था कि कोई भी बॉलर आएगा एसआरएच चार्ज करेगी। तभी भी भाई वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग नहीं दी, और डिफिकल्ट ओवर में अनुकुल रॉय को बॉलिंग दी। सोचो आप, और अनुकुल रॉय ने अच्छी बॉलिंग कर भी दी। वरुण चक्रवर्ती भाई जो नंबर 1 बॉलर है, उसको डिफिकल्ट ओवर नहीं दे रहे, उसकी ओवर निकाल रहे इनफैक्ट, कैसे कैसे इसकी ओवर खत्म करते, और कल तो सिर्फ 2 ही ओवर दिए। सो ये हालत हो गई भाई वरुण चक्रवर्ती की। वरुण चक्रवर्ती नीड टू फिक्स दिस भाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए, ना स्पीड से वेरिएशन कर रहे हैं, ना लाइन एंड लेंथ से वेरिएशन कर रहे हैं। इनफैक्ट अनुकुल रॉय की आप ओवर देखोगे जो वरुण चक्रवर्ती को ना देते हुए अनुकुल रॉय को दी। अनुकुल रॉय ने भले 2 वाइड डाले, बट भाई 2 फुल डाल रहे हैं ऑफ साइड पे, फिर एक स्टंप पे डाल रहे हैं यॉर्कर, क्लासन को मारने ही जम रहा था। और इनफैक्ट अनुकुल रॉय ने तो विकेट भी लिया अनिकेत वर्मा का। कल की मैच में भी वरुण ने 2 ओवर डाले, 15.5 की इकोनॉमी थी। इतनी बुरी बॉलिंग हो रही है वरुण से। और एसआरएच भी पावर प्ले में एसआरएच ऐसा खेली जैसे 2026 की वो एसआरएच थी। और जैसे ही पावर प्ले खत्म हो गया 2025 में, जैसा एसआरएच खेल रही थी वैसा ही खेली। Hit the ball! Hit the ball!
13.5 की इकोनॉमी से खेल रही थी एसआरएच। और भाई हेनरिक क्लासन को आज मौका था, रन्स भी बहुत थे, विकेट भी पाटा था, ग्राउंड छोटा, आज तो भाई बहुत अच्छे से खेल सकता था, बट क्या खेला है यार हेनरिक क्लासन। आप देखोगे 148 का स्ट्राइक रेट है, आप बोलोगे अरे ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है, नहीं भाई, जैसे दोनों बैटर्स दोनों ओपनर खेल के गए थे, 13.5 की इकोनॉमी थी, उसको इसने 11 पे लाया भाई, इसको जम ही नहीं रहा था खेलने के लिए। एंड ऑल थैंक्स टू भाई ब्लेसिंग मुजरबानी, भाई ब्लेसिंग मुजरबानी ने जो ओवर डाली है, एक ही ओवर में 2 विकेट निकाला है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का भाई वहां पे मैच घूम गई, पूरी मैच वहां पे घूम गई केकेआर के लिए। 2 विकेट और 4 रन दिए थे ब्लेसिंग मुजरबानी में, और उसके बाद भाई 14th ओवर डालने वापस आए थे और तभी भी 6 रन देके गए थे। ये 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 ओवर की वजह से है ना बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। और एक ओवर थी त्यागी की ओवर, भाई उसने भी एक अच्छी ओवर डाली। एसआरएच जहां पे 250 260 पहुंच सकती थी, ये 3 ओवर की वजह से एसआरएच 260 पे ही दब गई। त्यागी ने एक 16वीं ओवर डाली भाई, सिर्फ 7 रन की ओवर डाली, और तभी क्लासन बैटिंग कर रहा था और नितेश रेड्डी बैटिंग कर रहा था। भाई नितेश रेड्डी से तो बैटिंग हो ही नहीं रही है, मुझे तो लग रहा था कि भाई इसका डामाडोल है, बट इसने 2 विकेट निकाले बॉलिंग में और 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले, इसकी वजह से इसने अपना काम कर दिया, नहीं तो बैटिंग में तो भाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। एंड हेनरिक क्लासन भी भाई कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। हेनरिक क्लासन भी गए मैच में भी हेनरिक क्लासन के पास चांस था 200 जो बनाई थी वो 250 बनाने का, और अभी भी चांस था जो 226 कुछ हुआ है वो 250 260 आराम से होता था अगर हेनरिक क्लासन अच्छे से खेलता। आपको क्या लगता है हेनरिक क्लासन की जगह लाइम लिविंगस्टन को खिला सकती है एसआरएच? कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि भाई लाइम लिविंगस्टन को 13 करोड़ दिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली लाइम लिविंगस्टन बॉलिंग भी कर सकता है और लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डालते हैं। और ऐसा भी नहीं है हेनरिक क्लासन को एज अ विकेट कीपर रखा है, तुम्हारे पास ईशान किशन है जो अच्छे से कीपिंग कर रहे हैं, तो तुम्हारा कैप्टन भी है भाई, इसको बिठाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है नेक्स्ट मैच में बिठाएगी? कमेंट सेक्शन में बताइए। सुनील नारिन के बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। पिछले 6 कंसेक्यूटिव मैचेस जो ईडन गार्डन पे खेले सुनील नारिन ने, उसमें सब में विकेटलेस रहे भाई। जैसे 2024 से सुनील नारिन की इकोनॉमी बढ़ते ही जा रही है, जितने तेज इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उतने ही तेज में सुनील नारिन की इकोनॉमी बढ़ रही है। आई डोंट नो भाई केकेआर क्या करेगी, मतलब केकेआर के तो बहुत इश्यूज है केकेआर के पास। सुनील नारिन बॉलिंग में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बैटिंग में आप जो सोच रहे हो नंबर 8 पे वो बैटिंग करेगा, वो कर नहीं पाएगा, मतलब एज अ फिनिशर वो खेल नहीं सकता सुनील नारिन। रिंकू सिंह की बैट नहीं लगी है, रमनदीप की बैट नहीं लग रही है, 27 करोड़ का जॉब कैश कैमरन ग्रीन है इतना महंगा, ना उससे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। और एक एनालॉजी आपने देखा है, आईपीएल के जो मोस्ट एक्सपेंसिव बैटर्स है कैमरन ग्रीन और ऋषभ पंत, दोनों भी रन आउट हुए अपने मैचेस में। एनीवेज कमिंग बैक टू केकेआर, सिर्फ 2 ही बंदे हैं जो बैटिंग में रिलाई कर सकते हैं, एक फिन एलन हो गया, फिर दूसरा रघुवंशी। रहाणे रन्स मार रहा है बट वो स्ट्राइक रेट का इशू है, कैप्टनसी रहाणे ठीक ठाक कर रहा है, जैसे आज उसने 1-2 कॉल अच्छे लिए, जैसे वरुण को ना देते हो अनुकूल रॉय को देना, बट भाई वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले में बॉलिंग दिया, धो डाला भाई उसको। फिर वो जो अपन ने बात की है अभिषेक शर्मा को फील्डिंग सेट नहीं किया सही से, केकेआर की फील्डिंग भी वीक हो रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ इशू फॉर केकेआर टू सॉल्व। बॉलिंग तो इशू है ही, दत्तौर में कौन बॉलिंग करेगा ये सब तो है ही। एंड भाई जो कैमरन ग्रीन रन आउट भी हुआ है ना, मुझे लगता है कैमरन ग्रीन की ही गलती थी। एंड रिंकू सिंह और रघुवंशी में जो रन आउट हुआ मुझे लगता है उसमें रघुवंशी की गलती थी रघुवंशी ने खुद को रन आउट किया ही, बेसिकली रघुवंशी 3 रन आउट में इंक्लूड थे, एक जो उसने कैमरन ग्रीन के साथ हुआ, एक जो खुद के साथ हुआ, और एक होने वाला था अगेंस्ट रिंकू सिंह। एंड अगर ईशान मलिंगा की बात करें तो भाई 2 ओवर में 4 विकेट लिए, स्कोर कार्ड पे भले आपको दिखेगा 2 विकेट, बट जो 2 रन आउट लिए सबसे इंपॉर्टेंट रन आउट थे वो 2, एक कैमरन ग्रीन का और एक रघुवंशी का। अगर भाई रघुवंशी टिक जाता ना तो 100 कर देता पक्का और मैच जिता देता था शायद। सो ये था भाई वीडियो पे, वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने ओपिनियन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज। एंड नेक्स्ट मैच की प्रिडिक्शन कर लेते हैं, चेन्नई वर्सेस पंजाब होगी भाई चिन्ना स्वामी में। सीएसके विल प्ले विदाउट एमएस धोनी येट अगेन, एंड मुझे लगता है ये मैच तो पंजाब मार रही है। आपका क्या प्रिडिक्शन है ये मैच के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।